where the inner pleural membrane is in contact with the lung surface, ठीक है, the part starting from the external nostril end up, ठीक है, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले मैं तुम्हें thoracic cavity समझा दूं। इधर देखो, क्या तुम देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो? हाँ, बोर्ड भी देखना बेटा। ये कौन है? अब ठीक है, चुपचाप देखते रहो। ये क्या है? पैर। अरे गला होता है ना, मुंडक कर दिया तुमने। ठीक है भाई, ये है थोरैक्स। क्या ये? हाँ, ठीक है। अरे अरे तुम चुप बैठो, शांत हो जाओ। मैं ऐसे पैर निकाला क्या अभी? अभी टाइम है पूरा। हाँ, बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ये है अपना एब्डोमेन, ठीक है, ये हाथ है उसके और ये पैर है, समझा? तो एब्डोमेन को हटा देते अभी, बिकॉज एब्डोमेन का काम है कि अपने को, ये पूरे चैप्टर में अपन सिर्फ ये एब्डोमेन है अपना। क्या ये? हाँ, तो इसके ऊपर वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एब्डोमेन को हटा दूं? हाँ, समझा? तो ये क्या है? थोरैक्स। जहां पर ये दिख रहा है, ये रिब्स, रिब्स दिख रहे? रिब्स देख, अरे अपने देख भाई, ये सोच रहा था अपने देख, अपने, ठीक है, देख, देखा है? तो ये कौन सी कैविटी हो गई? थोरैसिक कैविटी। कौन सी कैविटी? थोरैसिक कैविटी, ठीक है भाई। ये भी गलत बन गई, अच्छा चैन से सीधा सीधा, हाँ ठीक है। ये थोरैसिक कैविटी दिख रही है? yes, अब बताओ, क्या मैं ये लंग्स को, रुक रहे भाई, ये पूरे मामले को ऐसे उठा के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ? हाँ बेटा, समझा? हाँ, हल्के में ले रहा है क्या? नहीं समझा? एक बार फिर से देख, आजा भाई। हाँ ठीक है, तो तुम्हें पूरा तो बनाना नहीं है, बस फिर से बोलो ना। सिर्फ एक लाइन बताने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी अभी जो हम पढ़ के आए, एनसीईआरटी क्या बोलता है? एनसीईआरटी बोलता है, देखो भाई, दो होते हैं, एक होता है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन या आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों को मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोनों को? ठीक है, मेम्ब्रेन बोला कि लेयर बोला? चेक करके बताओ। क्या बोला? अब देखो वहां पे लिखा होगा, मैं बता रहा हूं, इधर देखो सब, वहां पे लिखा होगा ये आउटर लेयर कांटेक्ट में है थोरैसिक कैविटी के, है लिखा हुआ? ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा, आउटर, आउटर प्लूरा कांटेक्ट है किसके? थोरैसिक कैविटी के, समझे? तो ये जो खाली चेंबर दिख रहा है ना, खाली खोखे को कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी। नहीं समझा तुम्हें? पहले खाली था भाई, वो थोरैसिक कैविटी के अंदर मैंने लंग्स रख दिए, समझ में आया? अब बताओ, तो ये आउटर मेम्ब्रेन किसको फेस कर रही है? थोरैसिक कैविटी को, और इनर मेम्ब्रेन लंग्स को। यस, अब समझा? वो लाइन समझ में आ गई? बस वही लाइन समझाने के लिए मैंने ये सब किया है, ठीक है? ओके, नहीं तो कुछ लोग ये डायग्राम भी बना लेंगे। अरे आजा, हाँ, ये डायग्राम बनानी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। क्या तुम्हें समझ गया? अब भी नहीं समझा गया? हमने क्या करे, पहले थोरैक्स बनाए, ये था डब्बा थोरैक्स, इसके अंदर हमने लंग्स रखे, यस और नो? इसमें क्या रखे? ठीक है। अब ये लंग्स रखने के बाद हमने बोला कि भाई ये लंग्स को अगर निकाल दो तो खाली डब्बे को क्या बोलेंगे? थोरैसिक। समझ में आया? पक्का? अब ये लंग्स अगर क्या होता कि अगर कोई ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे उंगली लेके ऐसे मार देता तो हमारे लंग्स चपक जाते ना, तो इसीलिए ऊपर से ऐसी कवरिंग दी है। कौन सी कवरिंग? रिब्स की।
तो रिब केज दिया हुआ है, रिब केज है ना। किसी ने अगर ऐसे उंगली छोड़ो, किसी ने अगर जोर से भी मार दिया तब भी लंग्स को कुछ नहीं होगा, हार्ट को कुछ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर कवरिंग है ना। कैसी कवरिंग है? ऐसे रिब्स की, ऐसे या पीछे से निकल के रिब्स आगे तक आए हुए हैं। सामने यहाँ पर एक ऐसी बोन है इधर जिसको बोलते हैं स्टर्नम टाइबोन, और पीछे से रिब्स निकल के ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिब केज होता है ना, इधर भी है। बोलो yes, कोई प्रॉब्लम है? no, एकदम क्लियर है? yes, चलो ठीक है, ओके। तो यहां तक क्लियर है क्या? डू यू हैव एनी डाउट इन दिस? चलो फिर आगे चलो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ू? ओके, तो बताओ फिर आउटर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? पक्का? आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कांटेक्ट विद द, अच्छा, थोरैसिक कैविटी। और इनर मेम्ब्रेन, इनर, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इन कांटेक्ट विद द, समझा? कोई प्रॉब्लम है? याद रहेगा? गुड। डायग्राम में दिख गया? अब ध्यान से सुनना। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यहां से जो शुरू हो रहा था और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसे? Whereas the alveoli and their ducts, alveoli और उसकी डक्ट का नाम लिखा मैंने, alveoli डक्ट लिखा डायग्राम में, इसलिए क्योंकि बोल रहा है alveoli और उसकी डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या तुम्हें समझा? दो अलग अलग कंडीशन, दो अलग अलग जोन बनेंगे, एक कंडक्टिंग जोन, एक रेस्पिरेटरी जोन। समझाता हूं क्या फर्क है दोनों में। और इसको एक्सचेंज जोन भी बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट एंड, ठीक है, फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिफाइड इट एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज समझाता हूँ, ज़्यादा ही पढ़ लेंगे तो फिर तुम्हारे ज़्यादा काम नहीं करेंगे, सिग्नल उड़ जाएंगे तुम्हारे। चलो, क्या तुम्हें एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एल्वियोलाई तक का रास्ता याद है? मैं पूछूंगा तो बता दोगे? चलो देखते हैं कितना याद है, कितना होमवर्क किए थे। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, क्या लिखूं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है भाई। उसके बाद नेजल, अरे वाह, नेजल पैसेज। और बोलो, क्या बात है, नेजल चेम्बर। और बोलो, इंटरनल, बहुत बढ़िया, इंटरनल नोस्ट्रिल। देख के तो नहीं बोल रहे? अच्छा, और बोलो, फैरिंग्स। ऐसे रफ लिख रहा हूँ बिकॉज, रफ इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज अच्छे से पहले लिख के दिया हुआ है, फैरिंग्स। उसके बाद लैरिंग्स कहाँ ओपन होगा? ट्रकिया कहाँ डिवाइड होगा? T5 पे डिवाइड होने के बाद क्या बनाता है? प्राइमरी, प्राइमरी, देन क्या लिखो? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और बोलो, टर्मिनल ब्रोंकियोल। समझे? अब देखो, यहां तक कंडक्टिंग जोन है। कौन सा जोन है? अब मैं क्या बनाऊंगा? एनसीईआरटी में देख के आंसर दो। नहीं, रेस्पिरेटरी जोन या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज या फिर एक्सचेंज जोन बोला है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। अच्छा बता दो इसके बाद क्या होता है? एल्वियोला डक्ट के बाद, चलो मैं खुद बता देता हूं, कोई बात नहीं, तुम लोग दिख नहीं रहे। देखो अंधो, यहां देखो, कौन सा पार्ट बोला है? कौन सा पार्ट बोला है?
और अभी तक जो पार्ट था वो कौन सा पार्ट है? अब समझ में आया? चलो ठीक है, तो पहले मैं मार्किंग कर देता हूँ ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो हाँ भाई, ये पूरा रास्ता है बाहर से लेके अंदर तक का। तो पहले मैं कंडक्टिंग जोन की तरफ लेके चलता हूँ सो दैट मैं कंडक्टिंग जोन के बारे में लिख लूँ। ठीक है, तो चलो यहां से लेकर यहां तक ये कौन सा है? कंडक्टिंग पार्ट, या जोन बोलो, पार्ट बोलो, जोन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट या फिर कंडक्टिंग जोन। ओके, इसके 3 काम है, 1 2 3। एनसीईआरटी बोलता है कि जो एयर हम अंदर लेते हैं ना उसको ये एक तो बॉडी टेम्परेचर पे लाता है। ठीक है, क्या तुम्हारा ये एसी यही काम करता है? अरे बाहर की एयर को ठंडा कर रहा है ना। अच्छा, फिर दूसरा एनसीईआरटी बोलता है ये कंडक्टिंग जोन उसमें ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, मतलब उसमें मॉइस्चर ऐड करता है। तो बाहर एकदम सूखी हवा है, लेकिन एसी की हवा सूखी होती है क्या? तो ये एसी वाला काम है ये भी। तीसरा एनसीईआरटी बोलता है कि भाई कंडक्टिंग जोन के काम बता रहा हूं। कंडक्टिंग जोन जो एयर, धूल मिट्टी वाली एयर जो अंदर जा रही है उसको क्लियर करता है, प्यूरिफाई करता है। तो क्या एसी भी एयर को प्यूरिफाई करता है? यस। क्या धूल मिट्टी वाली एयर आती है? फिल्टर होता है ना अंदर। एग्जैक्टली ऐसी फिल्टर हमारा कंडक्टिंग जोन में लगा है, मतलब सारे काम एसी वाले कर रहा है हमारा कंडक्टिंग जोन। तो ये नेचुरल एसी लगा हुआ है हमारे बॉडी में। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो एयर, एक बार अंदर लो, अभी ये एयर थी गंदी थी तो उसको फिल्टर किया, प्यूरिफाई किया, एक पॉइंट। क्या उसको ह्यूमिडिफाई किया? ह्यूमिडिफाई मतलब उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करना, समझ गए? मॉइस्चर ऐड करना, समझ गए? ओके। और तीसरा उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाना। बाहर की एयर की अभी 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 एयर का जो बाहर का एयर है वो 40 डिग्री 41 डिग्री पे है। अभी गया नहीं ना 44, दोपहर में जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी 11 बजे थोड़ी होगा, 11 बजे 41 42 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 42 होगा। तो 40 डिग्री पे फॉर एग्जाम्पल, तो वो 40 डिग्री वाला, ठीक है, 41 डिग्री, चलो इसकी बात सुन लेते हैं, 44 डिग्री, ठीक है, अब खुश? तो 44 डिग्री वाली एयर है भाई बाहर, अरे गर्म हवा है ना। तो उतनी गर्म हमारी बॉडी है क्या? तो जब वो हवा अंदर जाएगी वो 37 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी। एल्वियोलाई तक पहुंचने से पहले पहले कितनी आ जाएगी? मान लो तुम चले गए कश्मीर, ठीक है, अब वहां पे बर्फ ही बर्फ है, बोलो ना। तो वहां की एयर का टेम्परेचर लेट्स से 5 डिग्री, कितना है? इतनी ठंडी एयर अंदर जाने के बाद फिर भी वो 37 पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? मतलब बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बाहर की हवा का टेम्परेचर हम कंट्रोल करते हैं। ये सारे काम किसके हैं? प्यूरिफिकेशन भी इसका है, मतलब एयर को फिल्टर करता है। अच्छा, ह्यूमिडिफिकेशन भी इसका है, मतलब जो हवा अंदर ले रहे हैं हम उसको ह्यूमिडिफाई करता है। अगर मैं चश्मे पे लेके ऐसे करूं तो दिख रहा है ये क्या है? अरे मॉइस्चर है ना। मतलब जब हम एक्सेल करते हैं तो CO2 के साथ साथ हम वाटर भी निकाल रहे हैं, यस और नो? वाटर वेपर भी एक्सक्रीट निकाल रहे हैं, समझ में आ रहा है? रिमूव कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं बॉडी से, समझा कि नहीं? ओके, तो बताओ 3 फंक्शन क्या है कंडक्टिंग जोन के? टेम्परेचर रेगुलेशन, प्यूरिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। याद हो गए? अब तुम बोलोगे सर ये एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? इधर देखो, देखो कंडक्टिंग जोन क्या करता है भाई? तो बोल रहा है कंडक्टिंग जोन ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर। अच्छा, क्या क्लियर करता है? मतलब प्यूरिफिकेशन कर रहा है ना। अरे एयर फिल्टर है ना, एयर को फिल्टर कर रहा है क्योंकि उसके अंदर के फॉरेन पार्टिकल निकाल रहा है, मतलब धूल मिट्टी जो होगी निकाल देगा और फ्रेश एयर अंदर जाएगी। समझ गया? ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा क्या? ह्यूमिडिफाई कर रहा है। बिल्कुल, ह्यूमिडिफाई कर देता है एयर को, ठीक है। चलो तीसरा क्या? टेम्परेचर पे ला रहा है बॉडी के, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। समझ गए? मतलब 3 काम हो गए। क्या तीनों काम लिख दूं? चलो कोई बात नहीं, अब एक लाइन और बढ़ लेते हैं। एक्सचेंज पार्ट, क्या हमने रेस्पिरेटरी पार्ट को एक्सचेंज पार्ट लिखना चाहिए?
वहां पे किसका एक्सचेंज होगा? एक्सचेंज मतलब बे लेन देन को एक्सचेंज बोलते हैं ना, है ना, अदला बदली को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे किसका एक्सचेंज होता है? O2 और CO2। तो एग्जैक्टली जो CO2 का एक्सचेंज होने वाला है, मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा और CO2 बॉडी के, तो ये जो एक्सचेंज होने वाला है बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ये कहां होगा? बोलो ना, एक्सचेंज पार्ट में होगा। क्या कंडक्टिंग पार्ट में एक्सचेंज होगा? उसमें वो 3 काम होंगे। क्या वो 3 काम रेस्पिरेटरी जोन या फिर एक्सचेंज पार्ट में होगा? समझ गए? अपना अपना फंक्शन उसके ऊपर लिख लेते हैं जाके चुपचाप। ठीक है भाई, तो चलो सबसे पहला लिखेंगे क्लियर करता है, मतलब फिल्टर करता है एयर को, है ना। ओके, क्लियर